ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय हुम। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मोरया। इस संसार में जब भी कोई नया कार्य आरंभ होता है, जब भी कोई व्यक्ति जीवन में पहला कदम आगे बढ़ाता है, तो अनजाने में ही उसके होंठों पर एक ही नाम आता है, गणपति। क्योंकि गणेश केवल एक देवता नहीं है, वे हर शुरुआत की शक्ति है। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बहुत पुराने समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास करती थी। एक दिन माता स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आए। माता ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की आकृति बनाई, उसमें प्राण फूंके और वो बालक जीवित हो उठा। माता ने स्नेह से कहा, तू मेरा पुत्र है, जब तक मैं बाहर ना आऊं द्वार पर पहरा देना। बालक ने सिर झुका दिया, जय गणपति जय गणपति। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर एक बालक खड़ा देखकर उन्होंने कहा, हटो बालक, मुझे भीतर जाना है। बालक शांत स्वर में बोला, माँ की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह बात असही लगी, गणों को बुलाया गया, पर वो बालक सबको रोकता रहा। संघर्ष बढ़ता गया और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। धीरे धीरे ढोल की हल्की थाप सोचिए, उधर माता पार्वती बाहर आई। दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया, वे विलाप करने लगी, ये मेरा पुत्र था, यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। सारी सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने कहा, उत्तर दिशा की ओर जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। देवता गए, एक हाथी का बालक मिला, उसका सिर लाया गया। शिव जी ने उसी बालक के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और उसमें प्राण फूंके वह बालक जीवित हुआ। हाथी मुख, विशाल कान, करुणा भरी आंखें, वही बने भगवान गणेश। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मोरया। माता पार्वती का दुख आनंद में बदल गया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र सभी देवताओं में सबसे पहले पूजित होगा। जो भी शुभ कार्य करेगा पहले गणेश का स्मरण करेगा। अभी से गणेश कहलाए प्रथम
विघ्न हरता सिद्धिदाता, धीरे धीरे स्वर बदले, बोलो गणपति बप्पा मोरया। विघ्न हरता मोरया। एक बार गणेश जी मोदक खाकर अपने वाहन मूषक पर जा रहे थे। चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया, गणेश जी को अपमान लगा। उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर शाप हल्का हुआ। तभी से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित माना गया। एक दिन नारद जी एक दिव्य फल लेकर आए। शिव जी बोले, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसे यह फल मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए माता पिता ही पूरी सृष्टि है। फल गणेश को मिला, यहीं से संसार ने सीखा, बुद्धि बल से बड़ी होती है। धीमी धुन में दोहराइए, गणपति बप्पा मोरया। विघ्न हरता मोरया। जो मन से गणेश का नाम लेता है उसके जीवन से विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। इसी भाव के साथ कथा पूर्ण होती है। आंखें खोलिए और अंत में बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया।